देखिए साहब, एमएलए साहब किसी को 5,000 दिए तो 10 जगह बोलते हैं जी किसी गरीब आदमी के शादी में 5,000 दिए तो 10 जगह बोलते हैं उन्होंने जी जब फिर 18,000 लोगों को सिलेक्शन करें, आज तक नहीं बोले मेरे को। नेक सिफत आदमी है माशाल्लाह। मेरा अचीवमेंट क्या है वो मैं ही बोलना है। जाके मिठाई की दुकान पे फातिहा देना ना कोई बेगैरत आदमी कर सकता है, जी जिसके अंदर गैरत ना नहीं है, शर्म हया नहीं है, जिससे जो इस्लाम की सिफत है। जी सर। सर ये मेरे को जो अफसोस होता है किस क्या जुर्रत से बोलते हैं बात ये जुर्रत लाते कहाँ से होंगे। गलत बात भी इतनी जुर्रतमंदाना तरीके से तो खैर कहीं तो गड़बड़ है। 70 साल में नहीं हुआ और अब हुआ है बोलना एकदम गलत बात है। मतलब सर 70 साल जो कांग्रेस की हुकूमत था उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ बोल रहे हैं। एक कांग्रेस की एमएलए कांग्रेस के 70 साल के रूल पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि एक काम नहीं हुआ, और बीजेपी के ये रूल की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है ये। वेलकम टू बी द लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। जैसा कि हमने आप सभी लोगों से कहा था कि अगर अब्दुल मन्नान सेठ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हमारे कई सारे व्यूवर्स ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखा मन्नान सेठ को लेकर, तो उन्हीं के क्वेश्चंस को पूछने के लिए हमने आज मन्नान सेठ के साथ वक्त लिया है। सर आपका शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। शुक्रिया आपका। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो कई सारे लोगों ने पूछा मन्नान सेठ जॉब फेयर करवाए तो कितने जो पार्टिसिपेंट थे सर बीदर से आए हुए उतनों कितनों को आपने प्रेजेंट ऑफर लेटर दिया और कितनों को जॉब्स दी सर? देखिए हमारे एक्सपेक्टेशन से बढ़ कर के हमारे 100 कंपनियों को बाहर से हम इनवाइट करे थे जी, मगर 109 कंपनियाँ आए, ज़्यादा लोग आए। लास्ट मोमेंट तक उनकी तरफ से फ़ोन आते गए जी सर। और 109 लोग आए। हम 109 लोगों को स्टॉल प्रोवाइड कर सके। जी हमारा अंदाज़ा था हम 8 से 10,000 बच्चों को इंटरव्यू करने का, मगर उसमें हम टारगेट पूरा नहीं हुआ। 6,500 जी सर। रजिस्ट्रेशन हुए हमारे पास, 6,500 लोग इंटरव्यू किए। सिलेक्शन जो था वो हमारा एक अंदाज़ा था कि 1,800 लोग सेलेक्ट होंगे बल्कि उसमें हमारा टारगेट से ज़्यादा सिलेक्शन हुए। 1,310 बच्चे सिलेक्शन हुए, शॉर्टलिस्ट हुए और उनको जॉब ऑफर दिया गया। जी सर, ये जॉब फेयर को लेकर 1-2 दिन पहले एमएलए साहब का एक स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में वो 13 साल से जॉब फेयर करवा रहे हैं और उन्हें 18,000 बच्चों को नौकरी दी है बिदर से और उनके पास डॉक्यूमेंट है, ऐसा वो कह रहे हैं सर। जी एमएलए साहब, मैं भी सुना वो बाइट। जी उसमें ये अपनी बाइट देते वक्त, अपनी बात कहते वक्त वो ऐसा स्टार्ट किए कि कुछ लोग जॉब फेयर कर रहे हैं बीदर में। बिल्कुल सर, मतलब और बहुत वो इशारा आपके ऊपर ही था, ऐसा लग रहा और है। बहुत पब्लिसिटी कर रहे हैं। जी मैं बगैर पब्लिसिटी किए कि बहुत काम किया बल्कि बता रहे थे। दरअसल वो जॉब फेयर नहीं है, जी मालूमात कम है। जी सर। वो है कैंपस सिलेक्शन। जी सर। किसी इंस्टीट्यूशन में ख़ासतौर पर टेक्निकल एजुकेशन जितने हैं उसमें एग्जामिनेशन से पहले कंपनीज आके वहाँ के अच्छे बच्चों को, अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को सिलेक्ट कर लेके ले जाते हैं। जी तो वो कैंपस सिलेक्शन है। जॉब फेयर में कैंपस सिलेक्शन में फ़र्क रहता है। जी सर, मतलब एमएलए साहब बोल रहे थे वो 13 साल से ये जॉब फेयर करा रही हैं मगर वो ऐसा आके सामने नहीं बताई किसके भी, और उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि वो 18,000 बच्चों को जॉब दिए बोल के ऐसा कहा सर उन्होंने। वही आईटीआई की में जो कैंपस सिलेक्शन में जो प्लेसमेंट होता है जी उसमें बाहर से कंपनियाँ आते हैं जी और वो सेलेक्ट कर लेके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, दूसरी ऑटोमोबाइल में हो, जी अपनी कंपनियाँ लगा के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बच्चों को लेके जाते हैं। जी सर, ये जॉब फेयर का तो है सर, मतलब और एक एमएलए साहब ने स्टेटमेंट दिया रात के टाइम 12 बज रहे थे कुछ, 70 साल के हिस्ट्री में बिदर में इतना डेवलपमेंट काम नहीं हुआ, मैंने एक ही बार 60 करोड़ का टेंडर पास करवा दिया और रोड्स डाल दिए बिदर में। जी मैं ये आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, पहले और उसको ज़रा बोलना चाह रहा हूँ, डिटेल बोलना चाह रहा हूँ मैं। जी जी सर बोलिए। देखिए ये गवर्नमेंट आईटीआई बीदर में जी सर। उससे लगकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस भी वहीं पे है। जी हाँ सर। हमेशा हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई से
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर का एक अटैचमेंट रहता है। जी सर। जो बच्चे गवर्नमेंट ITI में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर वो अरेंज करते हैं, बाकायदा कंपनीज को अरेंज करते हैं, और हमेशा एक ऐसा कैंपस सिलेक्शन का काम होता है, उसमें बच्चों को लेके जाते हैं। जी सर, ये ऐसा ही है जी। जैसे एक आदमी फातिहा देने के लिए 5 किलो मिठाई ले जाके फातिहा दे देता, दूसरा आदमी मिठाई की दुकान पर जाके फातिहा देता, इसको जेब से कुछ जाने का नहीं, करने का नहीं जी। इसका कुछ भी नहीं काम, दुकान मिठाई वाले की, सिर्फ फातिहा दे, खाली फातिहा दे के मैं दिला जी। बल्कि ऐसा होता है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक इसको हमारे लोग, हमारे सुनने वाले लोग जो उनकी बात भी सुने हैं और मेरी बात भी सुन रहे हैं, इसको हजम कर पाएंगे, कितना जस्टिफाई कर पाएंगे। देखिए, एक बात बोलता मैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर मज़हब की सिफत होती है। जी। मज़हब इस्लाम की सिफत शर्म व हया है। जिस शख्स में शर्म व हया नहीं है जी, तो मज़हब इस्लाम की सिफत से महरूम है वो। जी। मैं मेरे ताल्लुक़ से बोलता हूँ, जिस इंस्टीट्यूशन में मैं 28 साल प्रेसिडेंट था, शाहीन कॉलेज में जी, अब 2 साल से मैं नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, जिसका मैं पार्ट एंड पार्सल आज भी हूँ। जी सर। उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं भी एक हिस्सा हूँ, छोटा मोटा जो भी हूँ। जी। मैं उस शाहीन इंस्टीट्यूशन के अचीवमेंट्स को मेरे अचीवमेंट नहीं बोलता। आज तक कोई सुना है तो बता देना इधर में। जी सर। क्योंकि मेरे अंदर शर्म, हया, गीरत है। मेरा अचीवमेंट क्या है वो मैं बोलना है। जाके मिठाई की दुकान पे फातिहा देना ना कोई बेगीरत आदमी कर सकता है। जी जी। जिसके अंदर गीरत ना नहीं है, शर्म हया नहीं है, जिससे जो इस्लाम की सिफत है। जी सर। सर, मेरे को अफसोस होता है, क्या जुर्रत से बोलते हैं बात, ये जुर्रत लाते कहाँ से होंगे? गलत बात भी इतनी जुर्रतमंदाना तरीके से, तो खैर कहीं तो गड़बड़ है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सर, ये कैंपस सिलेक्शन को जॉब फेयर का नाम देना कहाँ तक सही है सर? रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। जी, मतलब सर MLA साहब ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि उन्होंने 18,000 जॉब्स दिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए साहब, MLA साहब किसी को 5,000 दिए तो 10 जगह बोलते हैं। जी। किसी गरीब आदमी के शादी में 5,000 दिए तो 10 जगह बोलते हैं उन्होंने। जी। जॉब फेयर 18,000 लोगों को सिलेक्शन करें, आज तक नहीं बोले। मेरे को नेक सिफत आदमी है माशाल्लाह। सर, आप अभी कहा आपने किसी को 5,000 दिए तो MLA साहब 10 बार बोलते हैं। MLA साहब ने एक एक्सिस बैंक के पास खड़े होकर कहा है कि मैं गरीबों की, मजदूरों की बहुत मदद करा, अब मदद करने का मेरा टाइम है, तो आप लोग आगे बढ़कर मदद कीजिए। तो मतलब ये कहाँ तक ऐसा बोलना ये था सर? गरीब लोगों ने, बीदर के लोगों ने उनकी बहुत मदद की है। जी सर। उनको इज़्ज़त दिया है बीदर के लोगों ने। उन्होंने बीदर के लोगों ने उनको वोट दे के MLA बनाया है। जी। अगरचे बीदर के अवाम, यहाँ के गरीब अवाम, यहाँ के मजबूर अवाम, यहाँ के जनरल तमाम अवाम मिलकर जो उनको मदद किए हैं, जी सर, उसका बदल उन्होंने नहीं दे सकते। जी। ऐसा बोलना बहुत आसान है। जी सर, और एक क्वेश्चन था, आप वो बाद में आंसर देते बोले, तो मैं और एक बार वो क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ। 70 साल की बिदर की हिस्ट्री में इतना डेवलपमेंट काम नहीं हुआ जितना इस बार 60 करोड़ का बजट एक साथ लाकर काम किया जा रहा है, ऐसा MLA साहब ने कहा। जी, नगर उत्थान का बजट आया। जी सर। तो बजट का काम हो गया। अगर बजट आने के बाद उसको यूटिलाइज तो करना पड़ता है। जी। इन्हों रखना चाहे तो भी रखते नहीं। ऑफिसर्स की भी ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरत है। जी सर। उसको खर्च करना ही है। खर्च किए तो कुछ तो होता ना भाई। जी। कुछ तो बचता सर। तो ये कर रहे हैं, मगर 70 साल में नहीं हुआ और अब हुआ है बोलना एकदम गलत बात है। मतलब सर 70 साल जो कांग्रेस की हुकूमत था उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ बोल रहे हैं। एक कांग्रेस की MLA कांग्रेस के 70 साल के रूल पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, और BJP के ये रूल की तायद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जी सर। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है ये। जी सर, एक मैलूर के एक लीडर है, CPI के सेक्रेटरी, उन्होंने तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि 500 रुपये में वोट खरीदते हैं और बिदर की आवाम को ये बेवकूफ़ समझते हैं। ये MLA तो कांग्रेस के मगर काम BJP का करते हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया MLA के बारे में। जी, वो अली अहमद खान साहब का जिक्र करना चाहिए था। जी सर। उनका ख्याल है, मैं भी, मगर मेरी मजबूरी ये है, मैं हमारे पार्टी के लीडर हैं, हमारे पार्टी के MLA हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि उन्होंने
मेरे बीदर में हुए जॉब फेयर की निशानदेही करते हुए बोला था, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, वरना मुझे उनके ऊपर अटैक करना, उनके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करना मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा था। मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, मैं काम करते जा रहा हूँ, मेरे काम पे छेड़ रहे हूँ, इसीलिए आप ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वरना गैर ज़रूरी वैसे बोलने के लिए बहुत रहता है, इंसान में कमजोरियाँ बहुत रहते हैं जी, वो सब बोलना अच्छी बात नहीं थी। सर एक आवाम में एक और क्वेश्चन था कि अगर कांग्रेस से टिकट आपको मिलती है तो क्या एमएलए साहब आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ देंगे, या फिर वो किसी और पार्टी से एमएलए कॉन्टेस्ट करेंगे? मेरे को यकीन है कि रहीम खान साहब एक बाशऊर सियासतदान हैं जी, कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है जी, कांग्रेस से वफादार तीन मरतबा एमएलए बनाए कांग्रेस की तरफ से, मिनिस्टर बने, स्टेट के चेयरमैन बने, कांग्रेस के वफादार रहेंगे वो जी। सर इसी बात को मैंने और एक एस्पिरेंट कांग्रेस के एस्पिरेंट से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि वो तो बीएसपी से आए हुए हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो वो किसी और पार्टी से लड़ेंगे, मगर इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे बीदर से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, खैर मैं जो बोल रहा हूँ बात 100% सही नहीं थी, एक आदमी का गुमान रहता है, मेरा गुमान उनसे अच्छा है जी सर, ये, और एक आदमी को अपने भाई की तरफ से गुमान अच्छा रखना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ वो टिकट नहीं मिले तो भी पार्टी में रहेंगे और जिसका को टिकट मिलेगा उसको काम करेंगे। फर्स्ट करो मेरे को टिकट मिला तो मेरा काम करेंगे जी, अच्छा गुमान है उनकी तरफ से। सर आप ही के पार्टी के लीडर ने कहा एमएलए साहब परसेंटेज पर काम कराते हैं, बहुत ओपन होकर कहा उन्होंने। सब ये बातें जो आप सवाल कर रहे हैं जी, इतनी आम हो चुकी हैं बिदर में जी, मतलब आपके नज़रिए से कैसा है सर ये? मैं आप तो एक सीनियर लीडर है कांग्रेस सिर्फ और के। सिर्फ इसलिए बच रहा हूँ कि वो मेरे पार्टी के एमएलए हैं, वरना मैं अपोजिशन में होता तो मेरा बात करने का अंदाज ही कुछ और होता। जी सर, ये बातें आम हैं, यहाँ के हर छोटे बड़े आदमी को मालूम है जी। मैं अपनी ज़बान से बोल के क्यों और ज़रूरी। सर ओल्ड सिटी के अवाम में एक ये भी नाराज़गी है एमएलए साहब को लेकर कि जो कोरोना के क्राइसिस थे, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो ओल्ड सिटी को पूरा लॉकडाउन कर दिया गया था, एमएलए साहब ने ना अंदर आए ना लोगों को बाहर जाने दिया, वो एक नाराज़गी बहुत ज़्यादा है सर एमएलए साहब को लेकर, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सर आवाम को ओल्ड सिटी की? जी, ओल्ड सिटी के में मेरा घर भी है। जी सर, बिल्कुल। मैं भी उस तकलीफ़ से गुज़रा हूँ जी, जबकि हालात अभी हमारे नज़रों के सामने हैं। हम एक मानो में क़ैद की ज़िंदगी गुजारें। जी, छोटे बच्चे दूध के लिए बिलख रहे थे, बीमार लोग दवाओं के लिए तरस रहे थे, घर में तरकारी चावल ऐसी ज़रूरी चीज़ें नहीं थे। जी, एक किस्म के क़ैद था, क़ैद के आलम में गुजारे लोग जी, वो पूरा लॉकडाउन का पीरियड। आज़ादी के बाद से शायद ही ऐसे दिन कभी गुज़रे हैं हमारे पुराने शहर के लोगों को। इसलिए मैं हमेशा मेरा जहन में है कि रहीम खान साहब के पहले 2 दौर में जब एमएलए बने थे, जब कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जी, तो लोग भूल गए थे, फिर उनको इलेक्शन आ गया तो फिर वोट डाल दिए, जी। सर आपका जीत गए। मगर अब लोग इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा मामला हुआ था ये लॉकडाउन का, ये भूले ऐसा नहीं है, बिल्कुल किसी की नज़रों से उजल नहीं हो रहा अभी भी। कई लोग अपनों को खोए इसमें, जी, उनकी मौता कर नहीं सक रहे थे, मौता में 4 आदमी जा नहीं सक रहे थे बाहर, गुस्ल दिलाने वाला कोई आने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल, इसको नहीं भूलते लोग। जी। सर आपका एक और एक वीडियो वायरल हो रहा था बीदर में कि अगर सीएमसी की चेयरमैन को लेकर अगर आप बता दें कि ये इसमें इनकी साजिश नहीं है, अगर ये रोक नहीं रहे तो आप अपनी पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंज है मेरा, जी, जो मैं इससे पहले बोला वही दोहराता हूँ मैं, जी, कि बीदर में सीएमसी की बॉडी नहीं बन रही 22 महीने होने के बाद भी, तो उस पर कई लोग कई बातें कर रहे हैं। जिम्मेदार लोग जिनको सवाल किया जा सकता है, जिनको पूछा जा सकता है, जो जवाबदेह हैं अवाम के सामने, जी, जिनको लोग वोट दे के जिताएँ, वो लोग ऐसा बोले थे भाई बीदर में इस वास्ते नहीं हुआ कि और स्टेट में और जगह भी नहीं हुआ, जी सर, गुलबर्गे में नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ, इसलिए बीदर में नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं रुकावट है। जी सर, एक गुलबर्गा से रुकावट है, इसलिए नहीं हो रहा, बल्कि वो बताए थे। तो मैं बोला कोई भी क़ानूनी रुकावट नहीं है बीदर के सीएमसी की बॉडी बनने के लिए, कोई भी क़ानूनी रुकावट नहीं है, कोई भी लीगल हर्डल नहीं है। अगरचे कोई शख्स ये बोल रहा है कि कोई लीगल हर्डल है, कोई रुकावट है इसलिए नहीं बन रहा, वो अगर मेरे को बता दे
तो मैं हमेशा एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ से रिज़ाइन कर देता हूँ जी। और छोड़ दे के हम घर में बैठता हूँ, दूसरा कारोबार करता हूँ, फिर कभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा इंशाल्लाह। अगरचे कोई बता दे ये गुमराह कर रहे हैं, एक्चुअली एक साजिश के तहत नहीं बना रहे हैं, जी सर। इसमें बहुत बड़ी मिली भगत है जी। और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि कुछ तो रुकावट है, दूसरी रुकावट वहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना। ये गलत बात है सर, ये वो आप- अवाम जो तुमको वोट दे के जिता के लिए उनको धोखा देना, उनको गुमराह करना गलत है। सर आप रुकावट के ऊपर बोले तो बिदर डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम ह्यूमन राइट के प्रेसिडेंट ने ये इल्ज़ाम लगाया एमएलए साहब पर, अगर वो प्रेसिडेंट बनाते हैं सीएमसी का, अगर कोई यंग बच्चा बन जाता है तो उनके पॉलिटिक को खतरा है एमएलए साहब की, इसीलिए नहीं बना रहे हैं सर। ये कहाँ तक सच है सर? ये भी एक बात हो सकती है जी। और कई दूसरी बातें भी हैं जो मैं जानता हूँ, जी। मगर मैं बोलना नहीं चाहता। मगर ये रुकावट तो नहीं है, मगर इसको साजिश के तहत रोका जा रहा है, ये मैं बोलता हूँ। जी। और नहीं बनाने की वजूहत कई हैं, कई मफादात हैं सामने, जी। नहीं बना रहे। सर सीएमसी को जब एमएलए साहब से क्वेश्चन पूछा गया सीएमसी का चेयरमैन क्यों नहीं बन रहा, तो उन्होंने कहा कई सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बन रहा, गुलबर्गा में जो इतने धारकारी लीडर है वहाँ पर नहीं बन रहा, वहाँ पर क्यों नहीं पूछ रहे? मतलब ये किस पर इशारा सर था? धारकारी लीडर मतलब गुलबर्गा में भी तो कांग्रेस के ही एमएलए ना सर? कांग्रेस के एमएलए हैं, जब वो माइक के समय बहक जाते हैं हमारे एमएलए साहब, जी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जी। मगर हमको गुलबर्गे से नहीं बना, उससे ताल्लुक नहीं है हमारे को। मतलब ये धारकारी लीडर से नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक मेरे ख्याल से गुलबर्गे में बड़े खदावर लीडर्स हैं जी। कांग्रेस के, इतने खदावर लीडर हैं कि वो पूरे कांग्रेस को लीड कर रहे हैं इंडिया में। अब उनसे बड़ा आदमी और कौन हो सकता है? उनका इशारा किधर था, क्या बोलना चाहे थे, या टंग स्लिप थी, मुझे मालूम नहीं, मगर बोले तो थे। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, बोले थे सर। वो गलत है। जी सर, हमारे एक यूजर्स ने कमेंट किया, जैसा हमने पूछा था मन्नान सेठ को लेकर कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए, तो एक यूजर ने कमेंट किया अगर मन्नान सेठ को टिकट नहीं मिलेगी तो ये जो टूर्नामेंट्स है, जॉब फेयर्स है, वो हमेशा कंटिन्यू रखेंगे या फिर ये लास्ट टाइम था? देखिए, मैं पब्लिक लाइफ में ज़माने से हूँ, ज़माने से एक्टिविटीज़ करता आ रहा हूँ जी। इवेंट्स रहते हैं। अब इलेक्शन के सामने थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ जी सर। इसमें कोई शक नहीं। मतलब ऐसा नहीं, मेरे काम तो चलते रहेंगे जी। छोटे मोटे इवेंट्स काम चलते रहेंगे जी। बाद में भी अगर नहीं मिला तो मेरे काम चलते रहेंगे जी सर। मतलब अब कांग्रेस में आप जो इतना खुल के आगे आ रहे हैं सर, इतने इवेंट्स होकर आ रहे हैं, तो लोगों में एक ऐसा लग रहा है कि कोई सेकंड फेज बन सकता है कांग्रेस का। अगर आप सेकंड फेज बनेंगे तो क्या बीदर की आवाम आपका साथ देगी? अगर कांग्रेस टिकट देती है तो बीदर की आवाम साथ देगी मुझे जी। क्योंकि वो बीदर की आवाम जानती है मेरे को, मेरे माइंडसेट को, मेरे काम करने के तरीके को, मेरे मकसद को सब जानते हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस लिहाज से अब प्रेजेंट एमएलए साहब से बेहतर हूँ जी सर। या नहीं हूँ, तालीमी लिहाज से उनसे बेहतर हो नहीं हो, सियासी समझ के हिसाब से बेहतर हो नहीं हो, मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर ज़्यादा उनसे नॉलेज है या नहीं है। जी सर। उर्दू, क्योंकि मेरा फर्स्ट से लेकर 10th तक उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, जी सर। हमारी ज़बान है, मादी ज़बान है, उससे लेकर उसकी तरक्की, उसकी तरवीज के लिए उनसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जी। मिली दूसरे इश्यूज़ जो हैं, जो डायरेक्ट मुसलमानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें उनसे ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ नहीं हो सकता हूँ, उसकी ज़्यादा उनसे मेरी समझ है नहीं है, ऐसे कई सवालात हैं। उस पर मैं अवाम की अदालत में अपनी बात रखता हूँ। मैं उनसे बेहतर हूँ जी। तो मुझे आप मदद कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे को आगे बढ़ाइए। अगर उनसे कमतर हूँ तो मुझे रिजेक्ट कर दीजिए, घर में बिठा दीजिए। जी सर। सर आपको एमएलए की टिकट मिलती है तो आप बीजेपी से कैसा फाइट करेंगे सर? क्या क्या प्लान्स है आपके बीजेपी से फाइट करने के लिए? बाज़ाब्ता कांग्रेस पार्टी का अपना प्लान है इसके लिए, बीजेपी से लड़ने के लिए। पूरे देश में, पूरे भारत में बीजेपी से कांग्रेस फाइट कर रही है। जी सर। वही तरीक़ेकार है साहब, फिर यहाँ पे लोकल थोड़ा सा हमको स्ट्रेटेजी बदल के काम करना पड़ता है। मैं इंशाल्लाह उसका मुकाबला करूँगा और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाऊंगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, अगर आप बिदर से एमएलए बनते हैं तो क्या आप इमीडिएट इफेक्ट में सीएमसी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे बिदर में? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, कोई रुकावट नहीं है। बाज़ाब्ता ऑर्डर है अंडर सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट से, बाज़ाब्ता लेटर आया है बीदर को, बीदर के जिला अधिकारी बीदर के नाम पे है। जी सर। इलेक्शन करवाओ बल्कि, तो आप बनते ही बना देंगे सर ये? कोई रुकावट ही नहीं है, बनते बना देंगे। जी सर, थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में कहा था कि मन्नान सेठ से क्वेश्चन जो पूछना था हमने पूछा। अगर और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये हमारे साथ मन्नान सेठ थे। शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। जी, मैं मोहम्मद तबरेज़ अहमद, शुक्रिया आप सभी लोगों का।